दोस्तों, ताजमहल का तो आपको पता ही होगा कि इसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन भारत में यह विवाद बहुत जोरों से चल रहा है कि इसे मुगलों ने नहीं बल्कि भारतीय राजा ने बनवाया था, जिसमें पहले शिव मंदिर हुआ करता था। और ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, क्योंकि बाद में सबूत मिले थे कि उस मस्जिद की जगह पर पहले वहाँ एक मंदिर हुआ करता था। और इस बार कोर्ट में कई ऐसे सबूत पेश किए गए हैं जिससे यह पता चलता है कि ताजमहल भी पहले एक मंदिर था और इसके सबूत उन 22 कमरों में कैद हैं। अब दोस्तों, क्या ताजमहल सच में एक मंदिर है और क्या छुपा है उन 22 कमरों के अंदर, सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। बस बने रहें वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते फैक्ट। दोस्तों, ताजमहल के वह 22 कमरे लगभग 83 सालों से बंद है। रजनीश सिंह नाम के भाजपा नेता ने यह कहा था कि यह एक शिव मंदिर है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस बात को इनकार कर रहा है। और जिसने यह केस करा है उसका यह कहना है कि अगर ISI वाले सच कह रहे हैं तो वह सारे दरवाजे खोलकर दिखा दे और तब जाकर प्रूफ हो जाएगा कि आखिर उसमें क्या है। अब दोस्तों, यह कोई ऐसा वैसा केस नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह भी पता चलता है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर है। अब यह सारा विवाद शुरू कहां से हुआ? दोस्तों, इंदौर में रहने वाले PN ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उसमें बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण 900 साल पहले हुआ था, ना कि 17th सेंचुरी में। उनका आरोप है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह बात मालूम है, क्योंकि अंग्रेजों ने वह दरवाजे खुलवाकर देखे थे और उन्होंने यह दावा किया था कि ताजमहल असल में तेजो महल्य है। इस किताब की माने तो उसमें भी यह लिखा हुआ है कि ताजमहल असल में राजा जय सिंह का था और उसमें शिव मंदिर भी था, लेकिन उस जगह पर शाहजहां के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब आपको यह तो पता ही होगा कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, क्योंकि जब मुगल भारत में आए थे तो उन्होंने सारे मंदिरों के ऊपर का हिस्सा तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद का स्ट्रक्चर बनवा दिया था। लेकिन जब उस पर सर्वे किया गया और नीचे का हिस्सा चेक किया गया, तब पता चला था कि बाबरी मस्जिद असल में एक मंदिर के ऊपर बनाई हुई है। और ठीक ऐसा ही ताजमहल के साथ भी हुआ है, जिसमें शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल के ऊपर का डोम बनवाया है, लेकिन उसके नीचे एक मंदिर ही है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से राजा अपने साथ एक लेखक को लेकर चलते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर हम किसी चीज़ को लिखित में लिखेंगे तभी आने वाली पीढ़ी को हमारी बात पर विश्वास होगा। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी हमेशा अपने साथ आमिर खुसरो को रखते थे, जो कि उनका राइटर हुआ करता था, और वह उनके इतिहास को अपने साथ ही पिरोकर रखता था। अब ऐसे ही ताजमहल के केस में उस समय का लिखित सबूत मिल गया और उसमें लिखा था कि ताजमहल राजा मान सिंह का था। दरअसल जयपुर के सिटी पैलेस में प्रमाण मिला है कि शाहजहां ने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां दी थी, जिसके बदले में राजा मान सिंह ने उन्हें ताजमहल दे दिया था, क्योंकि शाहजहां की बेगम मुमताज़ ने मरने से पहले कहा था कि वह उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवा दे। अब मकबरा बनवाने के लिए इतना समय कौन देगा? अब ऐसी सिचुएशन में शाहजहां ने राजा मान सिंह को 4 हवेलियां देकर ताजमहल ले लिया था। इसके अलावा शाहजहां ने राजा जय सिंह से संगमरमर का पत्थर भी मंगवाया था। अब जितना मार्बल उन्होंने मंगवाया, इतने में तो ताजमहल तैयार ही नहीं होता। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि ऑलरेडी वहाँ पर कुछ बना हुआ था, बस शाहजहां ने उसके ऊपर एक डोम बनवाया था और इसीलिए उन्होंने उससे मिलता जुलता मार्बल मंगवाया था। और सेम ऐसा ही PN ओक की किताब का कहना भी है। दरअसल यह ऐसा विवाद पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि 2015 में भी ताजमहल को तेजो महल्य घोषित करने के लिए पिटीशन दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2017 में भी इसके लिए पिटीशन दर्ज की गई थी। अब आइए जानते हैं ताजमहल के 22 कमरों के अंदर क्या है। दरअसल 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा कोर्ट में एफिडेविट्स में कहा कि उसके अंदर कोई भी शिव मंदिर नहीं है और यह सब बातें झूठ है, क्योंकि ISI का एक आदमी कुछ कुछ दिनों में इन दरवाज़ों को खोलकर अंदर जाता रहता है और उन कमरों की सफाई करता है। लेकिन जिसने यह केस फाइल किया है उसका कहना है कि उन कमरों के अंदर सोने के गहने और हीरा जवाहरात भरे पड़े हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि जिसके ऊपर यह ताजमहल की फाउंडेशन रखी गई है
वह 22 कमरे नहीं बल्कि बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है और उन्होंने इसीलिए इन्हें बंद किया है ताकि लोग वहां पर जाकर कोई फालतू काम या कोई गलत काम ना करें, और इसी वजह से नीचे के उस हिस्से को बंद किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस बार भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।